दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर ने आलमी सतह पर एक और कामयाबी अपने नाम की है। कतर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन या शहरी हवाबाजी की आलमी तंजीम ICAO की माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ कमेटी का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक बयान में कहा है कि अथॉरिटी ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान पूरी कोशिश की है कि सिविल एविएशन इंडस्ट्री के नतीजे में माहौलियात या इन्वायरमेंट पर पड़ने वाले असरात को कम किया जाए और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इसके अलावा अथॉरिटी ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के मुताल्लिक इंटरनेशनल क्राइटेरियाज या आलमी मयारों पर हमेशा अमल किया है और इस तरह इस इंडस्ट्री में वो आलमी सतह पर सर फहरिस्त इदारों में से एक है। कतर सेंट्रल बैंक के गवर्नर शेख अब्दुल्ला बिन सऊद आल थानी ने मोबाइल के जरिए पेमेंट अदा करने के सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। ये ऑनलाइन सिस्टम फौरी तौर पर पैसे अदा करने का महफूज तरीन सिस्टम है और पूरे कतर में उसके लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा चुका है। ये निज़ाम मोबाइल पेमेंट की दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स के मेयार के मुताबिक है। इस सिस्टम के ज़रिए हर शख्स अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए ई-वॉलेट में से किसी दूसरे शख्स को पैसे अदा कर सकेगा। इसी तरह ख़रीदी गई चीज़ों की कीमतें भी अदा कर सकेगा और 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। कतर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिशें बड़े पैमाने पर जारी हैं और अवामुन्नास की सलामती के खातिर मुतअद्दिद गैर मामूली कदम उठाए गए हैं। हुकूमती फैसलों के तहत गैर ज़रूरी तिजारती काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जिसका आवाम की जानिब से खैर मकदम किया गया है। इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस और लखविया की गाड़ियां तमाम कमर्शियल स्ट्रीट्स पर हैं और आने जाने वालों को बताया जा रहा है कि हुकूमत के फैसलों पर अमल किया जाए और गैदरिंग न की जाए। इस मकसद के तहत वज़ारत दाखिला ने अरबी और अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू, हिंदी और कई एशियाई ज़बानों में अवेयरनेस पोस्टर भी जारी किए हैं। वज़ारत सेहत में वबाई अमराज के शोबे के सदर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल ने बताया है कि कोरोना के मरीजों को उनकी सेहत और सिम्टम्स के एतबार से बुनियादी तौर पर 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है और फिर इसी एतबार से उनका इलाज किया जाता है। कतर के सरकारी इदारों ने मजीद 10 ऐसे अफराद को हिरासत में ले लिया है जिन्होंने होम क्वारंटाइन की खिलाफ वर्जी की थी। इन अफराद ने एक इकरारनामे या अंडरटेकिंग पर दस्तखत किए थे कि वो होम क्वारंटीन की शर्तों की पाबंदी करेंगे और खिलाफ वर्जी की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत दाखिला में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के सरबराह ब्रिगेडियर अब्दुल्ला खलीफा अल मुफ्ताह ने बताया कि होम क्वारंटीन की शर्तों की वायलेशन करने वालों को अटॉर्नी जनरल के फैसले की रोशनी में कायम किए गए हेल्थ कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कतर में सरकारी इदारों और वज़ारत सेहत की जानिब से उठाए गए तमाम इक़दामात उसी वक्त कामयाब होंगे जब अवाम उनकी पाबंदी करेंगे। वज़ारत सेहत में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद बिन हमद आल थानी ने जोर देकर कहा कि इस बीमारी के फैलाव को रोकने में होम क्वारंटीन का इंतहाई अहम किरदार है। कतर में इन गैर मामूली हालात में भी उमूमी तौर पर हेल्थ सिचुएशन बहुत ही अच्छी है। हुकूमत हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले तमाम अफराद की सलाहियतों को काम में ला रही है ताकि कतर में रहने वाले तमाम अफराद बसेहत व सलामत रहें और मौजूदा हेल्थ चैलेंजेस का कामयाबी के साथ सामना कर सकें।
हम सब की जानिब से कानून की पाबंदी एक कौमी और अखलाकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन कवानीन का मकसद कोरोना वायरस को कंट्रोल करना है। अवाम के लिए मजीद आसानियां पैदा करते हुए वजारत सेहत ने आज से रिमोट हेल्थ सर्विसेज शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत तमाम मरीज 1600 पर कॉल करके मेडिकल एडवाइस या तिब्बी मशवरा ले सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर्स उनको दवा भी तजवीज़ करेंगे जो उनके घरों तक पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा अपॉइंटमेंट भी इसी नंबर पर कॉल करके बुक की जा सकेगी। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। वज़ीर तालीम और आला तालीम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद अल हम्मादी ने ऑनलाइन क्लासेस या रिमोट एजुकेशन के सिस्टम की तारीफ की है। उन्होंने अबू हनीफा आइडियल किंडरगार्टन फॉर बॉयज़ का दौरा किया, जो इस सिस्टम के मराकज़ में से एक है। वज़ीर तालीम ने असबाक और लेक्चर्स की वीडियोग्राफी और तैयारी के मुतालिक तमाम आगही हासिल की और तलबा को एवेलुएट करने के तरीक़ाकार के मुतालिक भी तफसीलात सुनी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वबा का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ कदम उठाए हैं, जिनमें वज़ीर दिफा और वज़ीर बराए दाखिला सिक्योरिटी को ये इख्तियारात भी दे दिए गए हैं कि वो कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए रिजर्व फौजियों और मैरिन्स को तलब कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने वबाई मर्ज का मुकाबला करने के लिए दिफाई प्रोटेक्शन का कानून एक्टिवेट कर दिया है, जिसके तहत जनरल मोटर्स कंपनी को पाबंद किया जा सकेगा कि वो वायरस से मुतासिर अफराद को बचाने के लिए वेंटिलेटर्स को तेजी के साथ तैयार करे। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बड़ी तादाद में वेंटिलेटर्स तैयार करेगा जो उसकी ज़रूरत के लिए काफ़ी होंगे, बल्कि वो दुनिया के दीगर मुल्कों को भी प्रोवाइड करेगा। इसी तरह अमरीकी सदर ने कोरोना वायरस के असरात से निमटने के लिए मुल्की तारीख के सबसे बड़े इक़्तिसादी पैकेज पर भी दस्तखत कर दिए हैं। ये मंसूबा $2 ट्रिलियन पर मुश्तमिल होगा। उधर चीन के शहर वुहान को आज से खोल दिया गया है। वुहान वो शहर है जहां से ये वबा फूटी थी। चीन के हुक्काम ने 2 माह के बाद आज हफ्ते से वुहान की सरहदों को खोल दिया है और मेट्रो सर्विसेज भी शुरू कर दी हैं। ये वही शहर है जहां दिसंबर 2019 के अवाखिर में कोरोना वायरस का इंकिशाफ हुआ था। वुहान शहर में जिंदगी दोबारा लौट आई है और लोग अपने रिश्तेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं। हालांकि ये बीमारी दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों में फैल चुकी है, लेकिन वुहान में लॉकडाउन का खात्मा दुनिया को उम्मीद का पैगाम दे रहा है। वाज़ेह रहे कि चीन में सामने आने वाले कोरोना के मरीजों की तादाद का 60% का ताल्लुक वुहान शहर से था। WHO या आलमी इदारा सेहत का कहना है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये बीमारी दुनिया में और कितने अरसे तक बाकी रहेगी। लिहाजा ज़रूरी है कि दुनिया के तमाम ममालिक इस बीमारी के साथ रहने के लिए एहतियाती तदाबीर करें जब तक कि इसकी बाकायदा वैक्सीन तैयार न हो जाए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश ने तमाम मुल्कों से अपील की है कि वो इस वबा के मुकाबले के लिए इत्तेहाद और एकजहती का मुजाहरा करें। आलमी सूरत हाल को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई की इब्तिदा हुई है और सभी को मिलकर इत्तेहाद और सुकून के साथ इसका मुकाबला करना होगा। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। बैनुल-अक़वामी सतह पर कतर को एक और कामयाबी मिली है। कतर को इकाओ की माहौलियात के मुतालिक कमेटी का रुकन मुंतखब कर लिया गया है। कतर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जबरदस्त कोशिशें जारी हैं। सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट ने कहा है कि वबाई अमराज के मुतालिक कानून पर अमल दरामद में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी कि मुतासिरीन की तादाद 6 लाख से बढ़ चुकी है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला न्यूज बुलेटिन कल सुबह ठीक 10:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामनत की हिशाम अल बलूशी ने।